दुनिया में एक बार फिर परमाणु हथियारों की दौड़ तेज होती दिखाई दे रही है। रूस अपने जखीरे को आधुनिक बना रहा है। अमेरिका नई पीढ़ी के परमाणु सिस्टम तैयार कर रहा है। चीन रिकॉर्ड रफ्तार से परमाणु हथियार बढ़ा रहा है और अब भारत को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। भारत के परमाणु हथियार भंडार में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। SIPRI रिपोर्ट में 190 वॉरहेड्स का दावा किया गया है और एक साल में देखिए 180 से बढ़कर 190 वॉरहेड्स हुए हैं। पाकिस्तान के पास 170 वॉरहेड्स हैं। ऐसा क्या हुआ कि अब बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस जो इन चीजों को देखती है वो भी बोलते हैं भैया भारत के पास 200 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पहले तो वो 172 के आगे जाते नहीं थे। सिप्री की रिपोर्ट को समझा जाए तो हथियारों की संख्या बढ़ी, यानी कि आंकड़ों की बात करें तो साल 2025 में भारत के पास करीब 180 परमाणु हथियार थे, जो अब यानी 2026 में बढ़कर 190 हो गए हैं। आई थिंक द अनऑफिशियल फिगर्स जो है इंडिया के जो स्टॉक पाइल है, हो सकता है 190 या 200 जो बताया जा रहा है उससे काफी ज्यादा हो। पिछले एक साल में भारत ने अपने परमाणु हथियारों की क्षमता में बहुत बढ़ोतरी की है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इस दौरान पाकिस्तान की तुलना में ज्यादा तेजी से अपनी न्यूक्लियर ताकत बढ़ाई है। दुनिया में आपको बताएं 12,187 परमाणु हथियार मौजूद हैं। 2,100 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हाई अलर्ट पर हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर भारत को इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या इसकी वजह ऑपरेशन सिंदूर है? क्या चीन की बढ़ती ताकत इसके पीछे है? और क्या दुनिया की फिर एक नई न्यूक्लियर युग में प्रवेश होना है? SIPRI has released its yearbook 2026, which shows that India has expanded its nuclear arsenal beyond that of Pakistan, with an arsenal of 190 warheads as of January 2026. The yearbook estimated that India's nuclear arsenal has now reached 190 warheads as compared to Pakistan's. रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया कि भारत ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पिछले एक साल में अपने परमाणु हथियारों का विस्तार किया है, यानी कि भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों अभी एक रिपोर्ट सामने आ रही है भारत को लेकर, जिसे लेकर सारी दुनिया में चर्चा चालू हो गई है। दरअसल दोस्तों ये रिपोर्ट SIPRI की तरफ से आई है, जिसमें कि इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि अब भारत के परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर 190 हो गई है। भारत के एकदम से परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ने से पाकिस्तान की भी अब सांसें थोड़ी थोड़ी थमने लगी है, क्योंकि दोस्तों भारत ने 10-15 सालों में ये पहली बार है जब अपने हथियारों की संख्या बढ़ाई है। भारत ने पहले परमाणु हथियारों को बनाने में उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अब अचानक से 2025 से 2026 के बीच में ये हथियारों की संख्या बढ़ गई है, जिससे कि पाकिस्तान और भी दूसरे देशों को चिंता होने लगी कि आखिरकार भारत एकदम से ही परमाणु हथियारों की तरफ से इतना ध्यान क्यों देने लगा है। क्योंकि पिछले साल और उससे पहले से ही भारत के पास परमाणु हथियारों की अनुमति 180 की बताई जाती थी, लेकिन इतने सालों में कुछ नहीं होने के बाद फिर एक ही साल में ये बढ़कर 190 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अब भारत ने अपने परमाणु हथियारों को डेवलप करने में काफी ज्यादा ध्यान देने लगा है। और भारत का एकदम से परमाणु हथियारों पर इतना ध्यान देना इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि बाकी देशों ने भी अपने परमाणु हथियारों पर काफी ज्यादा डेवलपमेंट करना चालू कर दी है। ये अब एक न्यूक्लियर वेपन्स की रेस की तरह शुरू हो गई है, जिसमें कि अमेरिका, रूस, चीन, भारत और पाकिस्तान जैसे और भी देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये सभी देश अब अपने न्यूक्लियर वेपन्स को और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी से लेस कर रहे हैं, जिससे कि बाकी देशों पर भी प्रेशर आ रहा है कि वो भी अपने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करें, नहीं तो वो पीछे रह जाएंगे। रिपोर्ट में एक खास कारण बताया गया है कि क्यों आखिर भारत अपने न्यूक्लियर वेपन को इतने जल्दी अपग्रेड कर रहा है, और साथ ही में उनकी संख्या भी इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि चीन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को काफी ज्यादा अपग्रेड कर रखा है, और साथ ही में चीन के न्यूक्लियर वेपन का नंबर 620 से भी ज्यादा बताया जाता है, जो कि अगर भारत के हिसाब से देखा जाए तो काफी ज्यादा चिंता की बात है। क्योंकि अगर रिपोर्ट्स में भारत के पास 190 न्यूक्लियर वेपन्स बताए जा रहे हैं, जो कि एक ऑफिशियली काउंट है, तो अनऑफिशियली भी अगर होगा भारत के पास इससे ज्यादा, तो भी वो 620 तक तो नहीं जा सकता। तो मतलब अब चीन को टक्कर देने के लिए भारत भी अपने न्यूक्लियर वेपन को नई नई टेक्नोलॉजी से डेवलप कर रहा है, और साथ ही में वो अपने न्यूक्लियर वेपन की क्वांटिटी भी बढ़ा रहे हैं। वैसे आप सभी का क्या सोचना है कि भारत आखिरकार एक ही दम से अपने न्यूक्लियर वेपन्स पर इतना ध्यान क्यों देने लगा है? आप इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर से बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। वेपन नंबर्स तो बढ़ रहे हैं। एक टाइम था कि भाई भारत को अगर कोई बोलता कि भाई वेपन नंबर्स बढ़ा दो तो बड़े शर्मनाक होते थे हम लोग कि भाई नहीं 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 ऐसे काम नहीं करने। ऐसा क्या हुआ कि अब बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस जो इन चीजों को देखती है वो भी बोलते हैं भैया भारत के पास 200 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पहले तो वो 172 के आगे जाते नहीं थे, कोई 10-12-15 साल। अनऑफिशियली लोग बोलते हैं उससे कई ज्यादा नंबर है, कई ज्यादा 50-60% ज्यादा है, कई लोग बोलते हैं। वी डोंट नो एंड वी वोंट, अगर पता भी हो तो बोलेंगे नहीं। नहीं, मुझे लगता है ये कौन सिप्री निकालता है ना, स्टॉकहोम
इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसी का नंबर होता है शायद। तो वो उतना ही बोलता है जितना रिवील किया जाता है, उससे ज्यादा तो उसको पता भी नहीं चलेगा। तो आई थिंक द अनऑफिशियल फिगर्स जो है इंडिया के जो स्टॉक पाइल है, हो सकता है यह 190 या 200 जो बताया जा रहा है उससे काफी ज्यादा हो। दूसरी चीज है, न्यूक्लियर पॉलिसी में बदलाव ऑफिशियली तो है नहीं अभी, बट एक जो इंडिया का एकदम एक एपोलोजेटिक डिफेंसिव पॉलिसी था कि नो फर्स्ट यूज, जो मतलब नहीं 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 हम कुछ नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है वहां से थोड़ा तो बहुत डॉक्ट्रिनल शिफ्ट हुई है, हालांकि उसके ऊपर ज्यादा कुछ बताया नहीं जाता, पर थोड़ा सा डॉक्ट्रिनल शिफ्ट हुई है। डॉक्ट्रिनल शिफ्ट अगर हुआ भी है तो इसके कारण भी है क्योंकि जो आपके नेबरहुड सिचुएशंस है वहां पे भी बदलाव हुआ है। और सरहद पार से भी कभी कभी सुनाई देती है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की, ये सब बैटलफील्ड रीजन में जो जिसका इम्पैक्ट थोड़ा मतलब जितना द एरिया द स्पैन ऑफ इम्पैक्ट जो है वो कम होता है, बट वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की कभी कभी इनडायरेक्ट थ्रेट्स भी आते हैं। सो आई थिंक समवेयर देयर हैज बीन अ शिफ्ट। तो बात देखिए एक्चुअली ये ना, जो नंबर्स की बात होती है 180 190, उसको लेके बहुत आर्टिकल्स लिखा जाते हैं, अरे इंडिया का नंबर पहले जो होता था 160 है, पाकिस्तान का 170 है। देखिए न्यूक्लियर वेपन ऐसा एक चीज है ना, अगर किसी देश के ऊपर 20 मारा जाए तो उसके बाद उस देश का कुछ रहता नहीं। बेसिकली दिस इज अ साइकोलॉजिकल थिंग, कितने नंबर से। बट हाँ, उसका एक और भी एस्पेक्ट है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स का जो एक्चुअल यूटिलिटी है अपार्ट फ्रॉम द डेटरेंस, ये तो डेटरेंस, इट्स अ वेपन ऑफ डेटरेंस। अब डेटरेंस का वेपन इसलिए है, अगर आप देखें कि थोड़ा सा एक उदाहरण दे दूं कि अमेरिका वैसे ही देशों को अटैक करता है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन होता नहीं। इट्स अ वेरी सिंपल बैक ऑफ द हैंड थंब रूल जो होता है ना, थंब रूल, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। सो वी शुड बी ग्रेटफुल कि हमारे ऊपर नाराजगी बहुत सारे वेस्टर्न देशों की है, या क्योंकि हम लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखते हैं। तो अगर न्यूक्लियर वेपन हाथ में नहीं होता तो बहुत कुछ हो जाता। क्या कुछ हो जाता या क्या कुछ हो सकता, मिडिल ईस्ट इज ए ग्रेट एग्जांपल, वेनेजुएला इज ए ग्रेट एग्जांपल, बहुत सारे और भी देश है। हालांकि एक चीज तो दाद देनी पड़ेगी, जो बाहर से कोशिश करते रहते, उनकी कोशिश में कोई कमी नहीं रहती है। जहां पे जंग से नहीं होता है वहां पे रेजिम चेंज दूसरे तरह की करने की वो कोशिश करते रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट करवाते हैं, कभी कभी कॉकरोचेस भेज देते हैं, बट दैट्स अनदर इशू फॉर अनदर डे। द रियल थिंग टुडे व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूक्लियर वेपन, उनके दो तीन चीजें हैं। एक तो है कि आपके जो वॉरहेड्स होते हैं, लार्जर नंबर ऑफ वॉरहेड्स, वो दर्शाता एक चीज है कि योर सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। और सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की जब बात आती है तो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इज आल्सो अबाउट कि आपके न्यूक्लियर ट्रायड है कि नहीं। बेसिकली सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और न्यूक्लियर ट्रायड ही डिसाइड करता है कि वेदर आपके पास वो कैपेसिटी है कि नहीं है। हो सकता है किसी देश के पास बहुत सारे न्यूक्लियर वॉरहेड हो, बट अगर आपके पास डिलीवरी मैकेनिज्म अगर नहीं होता है, अगर आपके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम्स नहीं होता है, या इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होता है, या फिर टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होता, या फिर आपके पास ऐसे फाइटर प्लेन्स नहीं होते हैं जिससे आप न्यूक्लियर वेपन, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन डिलीवर कर सकते हो, अगर आपके पास सबमरीन्स नहीं होता है जिससे आप वो डिलीवर कर सकते हो एट अ वेरी स्टिल्थ, इन अ वेरी स्टिल्थ मैनर, तब उसका कोई फायदा नहीं होता। तो ये जो नंबर्स है, नंबर्स के 3-4 एस्पेक्ट्स है जिसके वजह से, हालांकि ये एक साइकोलॉजिकल चीज है, बट फिर भी दिस नंबर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर 3-4 रीजंस। नंबर 1, अगर आपके नंबर्स ज्यादा हो रहा है दैट मीन्स आपके पास वो टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी है, एंड सेकेंडली यू हैव द रिजर्व ऑफ यूरेनियम, वो दर्शाता है जिससे आप